आपने ये बातें अक्सर सुनी होंगी कि मनुष्य ईश्वर का अंश है। कोई गीता के नाम पर ये बातें कहता है, तो कोई कृष्ण बनकर के ये बातें कहता है, और कोई कथा के माध्यम से ये बातें कह देता है कि मनुष्य परमात्मा का ही अंश है। तो क्या वास्तव में आप परमात्मा के अंश हो या नहीं हो या कुछ और हो? तो जितना मैं समझता हूँ, जितना मैंने समझा, उसके आधार पर मैं यही कहूँगा कि आप अंश नहीं हो। क्योंकि अंश कहने का अर्थ क्या हुआ? जब आप कहते हो कि आप परमात्मा के अंश हो, इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा के और आपके बीच में कुछ ना कुछ खाली है, जहाँ ना आप है ना परमात्मा है। किंतु दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि कण कण में नारायण है, कण कण में परमात्मा समाया हुआ है और परमात्मा अनंत है। तो कण कण में यदि परमात्मा समाया हुआ है तो बीच में ऐसी कोई भी जगह कैसे हो सकती है जहां परमात्मा ना हो? और यदि परमात्मा अनंत है, वो ईश्वर अनंत है, तो ऐसा कोई स्थान कैसे हो सकता है जहां तुम्हारे और उसके बीच में कुछ ना हो, तुम में और उसमें दूरी हो? अनंत का तो अर्थ यही होता है कि उसके सिवा और कोई नहीं, हर जगह वही है, कोई जगह ही नहीं उसके सिवा, वही है, मात्र वही। तो फिर ये गलत हो जाता है कि आप अपने आप को अंश कहें। अब ये समझो कि ऐसा क्यों होता है, क्यों आज तक लोग ऐसा कहते आए हैं, अनेक लोग ऐसा कहते आए हैं। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति ने यही बातें कही, बहुत कम हुए हैं जिन्होंने ऐसा नहीं कहा, जिन्होंने तत्व को जाना समझा। किंतु ये जो लोग ऐसी बातें कह देते हैं कि आप परमात्मा के अंश हो, ऐसा क्यों कह देते हैं? ऐसा वो इसलिए कह देते हैं क्योंकि वो स्वयं को शरीर मान रहे हैं, और आप भी इस बात को इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि आप भी अपने आप को शरीर के अलावा और कुछ नहीं जानते। तो आप यदि स्वयं को शरीर जानेंगे तो आपको यही दिखाई देगा कि हर इंसान अलग अलग है, हर जीव जंतु पशु पक्षी अलग अलग है, आप अलग हैं, संसार अलग हैं। तो आपने अपने आप को शरीर जाना, इसीलिए आपको सब कुछ अलग अलग दिख रहा है, माने आपको द्वैत दिखाई दे रहा है, आप द्वैत में जी रहे हैं। तो जब आप स्वयं को शरीर मानकर जीते हैं, तब अहंकार के कारण और प्रकृति रूपी इस माया के कारण, या माया रूपी इस प्रकृति के कारण ये भ्रम हो जाता है कि आपका अपना अलग कोई अस्तित्व है। किंतु वास्तव में क्या ऐसा है? ऐसा है या नहीं, ये आपको ही समझना है। एक बात बताओ, तुम समझो एक समुद्र है और ये समझो कि वो समुद्र अनंत है। अब उस समुद्र के अंदर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, उस बर्फ के टुकड़े के नीचे भी जल है, ऊपर भी जल है, अगल बगल हर तरफ जल ही जल है। किंतु वो बर्फ क्या कहता है? वो बर्फ ये कहता है कि मैं अलग हूं और जल अलग है, मैं अलग हूं और समुद्र अलग है। पर क्या वास्तव में ऐसा है? क्या बर्फ जल के बिना हो सकता है? क्या बर्फ का एक कण भी जल के बिना हो सकता है? नहीं हो सकता। बर्फ का अस्तित्व जल के कारण ही है। जल से ही बर्फ निकला है और जल में ही बर्फ विलीन हो जाएगा, और बर्फ भी जल ही है, किंतु बस उस जल का रूप बदल गया है, और रूप के बदल जाने के कारण जल को ये बर्फ का टुकड़ा अपने से अलग जानने लगा है। पर आप देखिए, आपको जल भी दिखाई दे रहा है, आपको बर्फ भी दिखाई दे रहा है। क्या आप ये कहेंगे कि बर्फ अलग है और जल अलग है? कुछ देर आप उसे धूप में रखेंगे, उसका रूप बदलेगा और वही बर्फ जल हो जाएगा। तो यही आप स्वयं को जानिए, इसको मानिए नहीं, इस पर विचार करें, चिंतन करें, बुद्धि लगाएं, विवेक का उपयोग करें। और जब ये सब काम करना बंद कर दें, जब वो सीमा आ जाए जहां बुद्धि काम नहीं कर पाती हो, जहां विवेक काम नहीं कर पाता हो, जहां मन काम नहीं कर पाता हो, वहां
ठहर जाइए। बर्फ कहता है मैं ठोस हूँ, जल तो ठोस नहीं है। बर्फ कहता है कि मेरा रंग अलग है, जल का अलग है, पर क्या उन दोनों का जो मूल तत्व है, क्या उसमें कोई भेद है? नहीं है ना। उसी प्रकार तुम में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, किंतु परमात्मा ही जब अपना रूप बदलता है तो वो खुद प्रकृति बनकर नाचता है और अपनी ही माया में उलझ जाता है। तुम ये बताओ, अगर समुद्र की लहर अपने आप को समुद्र से अलग कहे तो ये कितनी हास्यास्पद बात हो जाएगी ना। समुद्र की लहर को यदि आप भी देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि लहर अलग है और समुद्र अलग है, पर क्या वास्तव में ऐसा है? तुम्हें क्या लगता है कि समंदर ने लहर को पैदा किया है? ऐसा नहीं है। समंदर ने लहर को पैदा नहीं किया है, बल्कि समंदर ही लहर हो गया है। समंदर ही लहर हो गया है, लेकिन अहंकार के कारण लहर को लगता है कि वो अलग है और समंदर अलग है। ना तो लहर अलग है, ना समंदर अलग है। लहर का अस्तित्व हो नहीं सकता समंदर के बिना। पर उस लहर को आंखें दे दी तो उसे आसपास भी लहरें दिखाई देती हैं और उसे ये भ्रम हो जाता है कि वो लहर अलग है, मैं अलग हूँ, और वो समंदर न जाने कौन है, कहाँ है, क्या है। पर हाँ, हम उसी के अंश हैं। ये कितनी मूर्खता की बात है ना। स्वयं को तुमने कितना छोटा कर दिया, कितना सीमित कर दिया, और जानने वाले तुमसे कहे गए हैं तत्वमसि, तुम ही हो, वह तुम ही हो, और तुम अहंकार के कारण स्वयं को सीमित जानते हो, स्वयं को उसका अंश मानते हो। अंश तो तब कहलाओगे ना जब कोई कण ऐसा हो, कोई ऐसा स्थान हो जहां वो ना हो। एक तरफ तुम उसको अनंत कहते हो, दूसरी तरफ तुम उनको एक मूर्ति में या एक पुस्तक में या खुद को उसका अंश बता करके सीमित कर देते हो। समंदर से लहर जुदा नहीं, वैसे ही तुमसे जुदा कोई खुदा नहीं। और जिन्होंने तुम्हें ये बताया है कि तुम उसके अंश हो, या तो वो समझते नहीं, या ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को उस परमात्मा और तुम्हारे बीच का पुल बता दिया है, संदेश वाहक बता दिया है, ताकि तुम अपना संदेश उनके माध्यम से उस परमात्मा तक पहुंचा दो। क्योंकि यदि तुम्हें ये पता चल गया, यदि तुम ये जान गए कि उसके और तुम्हारे बीच कोई दूरी नहीं, तो तुम्हें किसी संदेश वाहक की आवश्यकता लगेगी नहीं। तो इस भ्रम में मत रहना। हाँ, लेकिन इस बात को मान भी मत लेना। इस पर चिंतन करना, मनन करना, निधिध्यासन करना और फिर मौन में उतर जाना। सूर्य से रोशनी जुदा नहीं हो सकती, दीपक से प्रकाश जुदा नहीं हो सकता, नर्तक से नृत्य अलग नहीं हो सकता, चित्रकार से चित्रकारी अलग नहीं हो सकती। जो चित्रकार नहीं, वो जो चित्रकारी नहीं करता वो चित्रकार हो नहीं सकता। जो नृत्य नहीं करता वो नर्तक हो नहीं सकता, और जो नर्तक है नृत्य उससे अलग हो नहीं सकता। गीत के बिना कोई गायक नहीं हो सकता। जब कोई चित्र बनाता है तो वो चित्र के साथ ही एक हो जाता है। जब कोई नृत्य करता है तो नर्तक ही नृत्य हो जाता है, नृत्य के साथ एक हो जाता है। उसी तरह इस संसार का रचिता संसार के रूप में ही संसार से एक हो गया है। उसी समुद्र में वो कभी लहर होता है तो कभी मछली होता है, कभी कीड़े मकोड़ा होता है, कुछ भी होता रहता है। किंतु जब तक तुम स्वयं को शरीर ही जानोगे तब तक तुम्हें ये भ्रम बना रहेगा। पर एक इशारा करता हूँ जिससे तुम समझ सको तो कि तुम शरीर नहीं हो। जिसे दर्द होता है वो शरीर है, और जिसे दुख होता है वो शरीर नहीं है। सारी सुविधाएं दे देते हो तो शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, किंतु फिर भी कुछ होता है अंदर जिसकी प्यास अभी बुझती नहीं। वो तुम हो। तुम अपनी मन बुद्धि से, अपने शरीर से जितना काम करते हो उससे ज्यादा तो मशीनें भी कर सकती हैं, रोबोट भी कर सकते हैं, किंतु तुम्हारे अंदर ये जो समझने की शक्ति है वो बोध तुम हो।
इसीलिए जानने वालों ने कहा है बोधो अहम, उसको जानो। तुम मात्र शरीर होते तो रात को जब तुम गहरी निद्रा में पड़े रहते हो, उस वक्त यदि तुम्हें कोई गालियां दे रहा है तुम्हारे सामने खड़ा होकर के, तो क्यों तुम्हारा शरीर फिर प्रतिक्रिया नहीं करता? शरीर तो अभी भी है। और तुम यदि शरीर ही होते तो शरीर को जब चोट लगती तब ही तुम्हें दुख होना चाहिए। किसी के शब्द सुनकर के तुम्हें क्यों दुख होता है, क्यों खुशी होती है? इन शब्दों में क्या है? शब्द अगर शरीर पर पड़ते हैं, कानों पर पड़ते हैं, कानों के पर्दों पर पड़ते हैं, तो जब सो रहे हो तब भी पड़ते हैं, जब जाग रहे हो तब भी पड़ते हैं, किंतु जब सो रहे होते हो तब क्यों नहीं प्रतिक्रिया करते? और जब जाग रहे हो तब तो किसी ने तुम्हारे शरीर को छुआ नहीं, बस दूर से तुमसे दो शब्द कह दिए। क्यों भयभीत हो जाते हो? क्यों क्रोधित हो जाते हो? क्यों दुखी हो जाते हो? इसलिए क्योंकि तुम शरीर नहीं हो। अब इस पर तुम्हें विचार करना है, तुम्हें जानना है, तुम्हें समझना है। पर इतना जरूर जान लेना, इतना जरूर समझ लेना कि तुम अंश नहीं हो। लहर समुद्र से अलग नहीं होती, समुद्र ही लहर बनकर लहराता है।